बात करते हैं लखनऊ अग्निकांड की। इस कांड को लेकर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी के अधिकारी अब उस बिल्डिंग में पहुंचे हैं जहां पर 15 लोगों की मौत हुई, जहां पर दम घुटने से उनकी जान गई। 2 सदस्यीय एसआईटी में सीनियर आईएएस अमृत अभिजात, सीनियर आईपीएस लखनऊ प्रवीण कुमार इसमें शामिल हैं। दोनों ही अधिकारियों ने बिल्डिंग के भीतर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। प्रवीण कुमार का कहना है कि हम तो हर पहलू से जांच करेंगे, सरकार की निर्धारित समय अवधि के भीतर हम डिटेल रिपोर्ट भी दे देंगे। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। तो सर 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। 7 दिन में रिपोर्ट मैंने कहा कि निर्धारित समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात निष्कर्ष को भेजा जाएगा। थैंक यू। अभी तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में वीरेंद्र शुक्ला हैं, त्रिशांक कृष्णा हैं, रामकृष्ण उपाध्याय हैं और साथ साथ सुरेंद्र कुमार साहू हैं। 6 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा जो पुरनिया थाना के थाना प्रभारी हैं उन्होंने दर्ज कराया है। जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें ज्यादातर एक तो मकान के मालिक और साथ साथ ज्यादातर तमाम वो कंपनियां, वो पेट शॉप के मालिक जो वहां पर जिनकी दुकानें थी या फिर जिनकी कंपनियां उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, उस बिल्डिंग में कार्यरत थी। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 6 नामजद हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकारी कर्मचारियों का क्या? तो फिलहाल 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें से बिजली विभाग के जो कनेक्शन के प्रभारी हैं जानकीपुरम के, उनके अधिशासी अभियंता को सस्पेंड किया गया है। एलडीए के सहायक अभियंता और जेई, इन दोनों को सस्पेंड किया गया है और साथ साथ फायर स्टेशन ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया है। लखनऊ अग्निकांड में कदम कदम पर भ्रष्टाचार था, नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने की बात सामने आई है। शुरुआती जांच में बिजली ओवरलोडिंग का भी खुलासा हुआ है। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन लगा था, रेजिडेंशियल एरिया तक, लेकिन कनेक्शन कमर्शियल था। जांच में सामने आया कि वास्तविक बिजली लोड यहां बढ़कर 34.1 केवीए तक पहुंच गया। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के चलते शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बताया जा रहा है कि एसी डक्ट से आग की शुरुआत हुई थी और क्या क्या लापरवाही सामने आई है हमारे संवाददाता संतोष शर्मा बता रहे हैं। लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 लोगों की जान ले ली, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लापरवाही और नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री एग्जिट पॉइंट एक था, यानी कि एक ही रास्ते से एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था और उस एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी एसी के पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, एग्जॉस्ट लगा रखे थे, यानी कि एक रास्ता और वो भी सकरा कर दिया गया। और यही वजह थी कि जब आग लगी, धुआं फैला, तो जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, वो उस धुएं में फंस गए और दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो गई है, एसआईटी गठित कर दी गई है, फॉरेंसिक की जांच शुरू हो चुकी है और 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद बिल्डिंग के सह मालिक सुरेंद्र शुक्ल का पुराना रिकॉर्ड सामने आया। सुरेंद्र शुक्ला का नाम साल 2015 के सीपीएमटी पेपर लीक मामले में सामने आया था। उस पर आरोप था कि बेटी को परीक्षा में पास करवाने के लिए पेपर लीक की उसने साजिश रची। मामले में एफआईआर भी दर्ज थी, लेकिन एसटीएफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर सुरेंद्र शुक्ला को राहत मिल गई। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र शुक्ला और उसके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए कमाने के आरोप लगते रहे। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन खरीदी, बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कारोबार किया। इसके अलावा और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, बता रहे आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। 15 लोगों की मौत की वजह बनी ये बिल्डिंग 2016 से ही विवादित थी। इसको लेकर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ही बुलडोजर चलाने की कवायद की थी, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण से रोक दिया गया था, जिसके बाद आज ये हाल हुआ कि तकरीबन 15 लोग इसी बिल्डिंग में काल का गाल बन गए।
सही समय पर अगर इससे पहले कार्रवाई की जाती और इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण किया जाता तो शायद आज ये 15 जिंदगियां बच जाती, लेकिन इसके बावजूद ये प्रक्रिया चलती रही। 20 से 25 साल की उम्र के युवा, उनमें से कुछ अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर उस बिल्डिंग में एनिमेशन की ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, तो कुछ ऐसे थे जो कि उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। बिल्डिंग में ऐसी आग लगी कि 15 परिवारों की खुशियां उजड़ गई। लखनऊ के वीभत्स अग्निकांड में 15 घरों के चिराग बुझ गए हैं। अब वो चिराग कभी नहीं जल पाएंगे। चाहे बात नीलेश की हो या आदित्य की हो, परिवार बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, सिस्टम से सवाल कर रहे हैं कि हमारे 25-26 साल के लड़कों की, लड़कियों की आखिर गलती क्या थी। आखिर क्यों उस बिल्डिंग में पहले जितने भी विभाग जिम्मेदार हैं उन्होंने चेकिंग नहीं की। क्यों सरकार अब एसआईटी बना रही है, पहले सरकार क्यों नहीं जगी। क्या हर बार एक नई घटना होने का इंतजार होगा। कई माता पिता जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उन अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आखिर कैसे इतने सालों से अलीगंज जैसे पॉश इलाके में वो बिल्डिंग अवैध रूप से चल रही थी, जिसके पास ना फायर एनओसी थी, ना वो सारी चीजें जो एक बिल्डिंग में होनी चाहिए।